आज महादेव महादेव नहीं, आज महाभक्त बनकर आए हैं। गोकुल में ग्वालों से और गोकुल की गोपियों से महादेव मिले। ग्वाल और गोपियों के माध्यम से महादेव यशोदा के महल तक पहुंचे। गोपियों ने यशोदा को जाकर कहा, अरे मैया, दरवाजे पर एक पवित्र महात्मा आए हैं और उनकी इच्छा है कि वो तुम्हारे लाला का दर्शन करें। बड़ी दूर से महात्मा आए हैं, पैदल चलकर वो लाला का दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपियों, महात्मा के दर्शन का तो बहाना है, उसे बधाई ग्रहण करना है, बधाई दे दो। जाओ एक थाल भर करके उसे असरफियां दे दो सोने की। गोपियां सोने के सिक्के लेकर के महादेव जी के पास में आ गईं और गोपियों ने भेंट की महादेव जी को, महाराज ये स्वीकार करिए दक्षिणा और हमारे लाला को आशीर्वाद देके जाइए। महादेव ने सोने की असरफियों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नस्तम धनम न भोगश्च मूलम। महादेव धन के लिए, लालच के लिए, किसी पदार्थ के मांगने के लिए पधारे नहीं है, दर्शन के लिए पधारे हैं। जिनमें प्रभु मिलन की आस रहती है वो पदार्थ से, वस्तु से, इन सारी चीजों से मुक्त और दूर रहते हैं। वो नहीं किसी वस्तु के चक्कर में पड़ते, न पदार्थ के चक्कर में पड़ते, किसी लालच में नहीं पड़ते। उन्हें तो परमात्मा के चरणों का दर्शन चाहिए, उसकी कीमत वो जानते हैं जो परम भक्त होते हैं। और जो नकली भक्त होते हैं वो तो बस सामान के, संसार के भूखे ही रहते हैं। मेरा ये अच्छा कर दो, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरे बच्चे की सर्विस हो जाए, पढ़ाई हो जाए, बस ये छचोरी चीजें भगवान से मांग कर खुश रहते हैं। क्यों? ये भक्त हैं ही नहीं, ये सारे के सारे आर्द्र हैं, ये सब मांगने वाली जात के लोग हैं। मांगो मांगो, कितना भी मांगो, पर मैं कहता हूं कि मांगने से अच्छा है रोज कहीं से अंडा लाओगे, खाओगे, करोगे करोगे, ये सब क्या है? अगर मांगना है तो उस सोने की अंडा देने वाली स्वयं परमात्मा रूपी उस अनंत शक्ति के चरणों को मांग लो, जो दिन प्रतिदिन रात दिन 100 200 1000 टन कुंटल दे सकती है तुमको आशीर्वाद। सोना चांदी हीरे मोती सब खजाने उन्हीं के हैं। अगर उनके चरण रंध्र तुम्हें प्राप्त हो गए, उनके चरणार और बिंद प्राप्त हो गए, तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लोग एक एक बूंद चरण से धो धो करके अपने मुख में डालते। किसी महापुरुष के ऊपर विश्वास हो जाए, उनकी चरणामृत को लोग मुंह में डाल करके अपना सौभाग्य समझते हैं और उस पानी के लिए लोग जो है तरसते रहते हैं कि कब किसी चरण को धोने का मौका मिल जाए, किसी महात्मा, किसी तपस्वी के चरणों का जल मिल जाए, भगवान के चरणामृत का पानी मिल जाए। आदमी तरसता है। क्यों? क्योंकि वो महिमा जानता है चरणों के जल की, इसीलिए। और कई लोगों के लिए महिमा नहीं, तो उसके लिए तो पूरा महात्मा भी कुछ नहीं लगता। गालियां देगा तो गाली देगा, उसके लिए महात्मा की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जिनकी बुद्धि में, जिनके जहन में वो सत्कर्म स्वभाव में नहीं है, उनकी बुद्धि में ईर्ष्या का जहर घुला हुआ है, घृणा का जहर घुला हुआ है, किसी के सुख समृद्धि को देखकर जलने की बदबू घुसी हुई है। उनको चरणों की जल की आशा है, वो तो पूरे के पूरे महात्मा को नहीं चाहते। जिनको चरणों की महिमा पता है, जिनको जल की महिमा पता है, पंचामृत चरणामृत की महिमा पता है, जो गुरु वाक्य को, गुरु वाणी को, गुरु महिमा को जानते हैं, उनके लिए तो एक बूंद जल मिल जाए
उनकी परछाई का भी दर्शन हो जाए तो वो तो अपने आप को धन्य मानते हैं। यशोदा मैया ने कहा बाबा जाओ परसों आ जाना, आज हमारा लाला अभी 4 ही दिन का हुआ है, जैसे ही लाला 6 दिन का होगा हम लाला का स्नान करेंगे और गौ पूजन करवाएंगे, यानी छठी पूजन होगा। और जब लाला के हाथ से गौ पूजन होगा तो लाला को दूध पीना प्रारंभ होगा, दुग्ध पान कन्हैया करेंगे गौ माता का। 2 दिन के बाद जब लाला को आंगन में लाएंगे बाबा, तब आप भी आ जाना, दर्शन कर जाना। बाबा शंकर कोई यहाँ पड़ोस में नहीं रहते, बाबा कैलाश से आए हैं। अरे यशोदा मुझे जान, मैं केवल और केवल तुम्हारे लाला का भक्त हूं, मैं उनके चरणों का दास हूं। विलंकृतम न भूयंत जाताम परमं प्रभु, ये तो केवल मैं ही जान पा रहा हूं, यह तो मेरे प्रभु जान पा रहे होंगे। तुम्हारी आंखों में वह दृष्टि नहीं है कि तुम मुझ भक्त को भी पहचान लो, भगवान को तो क्या पहचानोगे। और सच बात, यशोदा मैया मरता मर गई पर भगवान को कभी पहचान नहीं पाई। क्यों? सबकी आंखों में वो दृष्टि नहीं है। कंस भगवान के हाथों से ही मर गया पर भगवान को कभी भगवान नहीं माना उसने, क्योंकि बुद्धि में वो भाव ही नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुलसी को भगवान, पीपल को भगवान, पत्थर को भगवान, तालाब को भगवान, नदी को भगवान मानते हुए पूज रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके सामने भगवान आकर खड़ा है पर वो मानने को तैयार नहीं है। कारण है दृष्टि का, विचार का। आपकी दृष्टि क्या है? आपका विचार क्या है? आप क्या समझते हो? आपने आप से क्या मानते हो किसी चीज को? कई लोग भले ही तर्क करें कि पत्थर में भगवान नहीं है, मूर्ति में नहीं है, लकड़ी में नहीं है, यहाँ नहीं है। अरे गाड़ी को पूज रहे हो, लोहे की गाड़ी लाए हो, इसको पूज रहे हो, ये कोई देवता है? ये कोई भगवान है जो गाड़ी पूजते हो, गाड़ी पूजवाते हो? अरे भाई ये देवता और भगवान नहीं है, पर इसके अंदर जितनी जगह खाली पड़ी है उस सब में भगवान समाया हुआ है, हवा की तरह, वायु की तरह। अगर आप इसे पूज रहे हैं तो गाड़ी नहीं पूज रहे, उसमें विराजमान परमात्मा को पूज रहे हैं, हम गाड़ी को नहीं पूज रहे। हमारे घर में तो, हमारे शास्त्रों में तो कपड़े को, कोरे कपड़े को भी दान करना है तो पूज के दान करो। कोरे कपड़े पर भी चावल कंकु का दाग लगा करके फिर दान करो। कोरा कपड़ा पहनना है तो उसको भी कंकु चावल लगा के पहनो। अरे हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन को कपड़ा पहनाते हैं तो उसको पंडित जी मंत्र बोलता है, उसमें कंकु चावल लगाता है। अरे भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं तो मंत्र बोले जाते हैं पूजा में, व्यवहार में। भगवान को अगर वस्त्र पहनाना है, स्नान कराना है तो मंत्र बोले जाते हैं। तो हम भगवान के अंश हैं, हम भी मंत्र बोल के ही पहले नहाते थे, कपड़ा पहनते थे, भोजन करते थे। अब कलयुग में तुम्हारी दिनचर्या नष्ट हो गई, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि भोजन का मंत्र होता है, जल का मंत्र होता है, सोने का मंत्र होता है, जगने के लिए मंत्र है, वस्त्र के लिए मंत्र है। अरे सोने जगने सबके लिए मंत्र है तुम्हारे जीवन में, पूजा है ये सब। शंकर भगवान को दरवाजे से नीचे उतार दिया, दर्शन नहीं दिया। शंकर भगवान ने भी निश्चय कर लिया कि पार्वती को मुंह क्या दिखाऊंगा अगर बिना दर्शन के गया तो। पार्वती कह रही थी आने की, मैं लाया नहीं, और मैं जाऊंगा और कहूंगा कि दर्शन मुझे नहीं मिला तो पार्वती कहेगी बड़े भक्त बनते हो नारायण के, तुम्हें तो धरती पर वो मानव बनकर गए तो भी दर्शन नहीं हुआ, तो अब दर्शन करके ही जाऊंगा। शंकर भगवान ने बंधु त्रिशूल गाड़ दिया धरती पर और खड़े हो गए एक पैर पर, और मेरे प्रभु नारायण का ध्यान करने लगे, मंत्र जाप करने लगे। थोड़ी देर तो शांति से किया और फिर उन्होंने तांडव नृत्य करने लग गए, भगवान को पाने के लिए नाचने लग गए और तांडव करने लग गए। तांडव एक नृत्य का ही नाम है।
आपकी भाषा में तांडव क्या है? कहीं लड़ाई हो रही हो देवरानी जेठानी में तो तीसरा क्या बोलते? देखो 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 कैसा तांडव हो रहा है, तांडव हो रहा है। आप लोगों की भाषा में लड़ाई को तांडव कहते हैं। भगवान शंकर ने नृत्य किया, एक पैर पर खड़े होकर नाचते रहे। जब तक कृष्ण आ नहीं जाएंगे बाहर तब तक मैं एक पैर पर ही नाचता रहूंगा। बंधुओं, कथा में नाचने को कई लोग जो है बहुत सारी टीका टिप्पणी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आजकल सब लोग कथा में क्या कर रहे हैं, नचाते हैं, फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं। मैं कहता हूं कि कथा में केवल नाचना अश्लील नहीं होना चाहिए, पर कथा बिना नृत्य के भी कुछ नहीं है। क्योंकि कीर्तन, भजन, आसन, ध्यासन, आचरण ये सब जरूरी है, आवश्यक है। ये नृत्य से आनंद की अनुभूति होती है। नृत्य से आदमी का जो दिमाग है वो डाइवर्ट होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, एक विषय से दूसरे विषय पे जाता है। जो आनंद देने वाला, सुख देने वाला विषय है, परमानंद की प्राप्ति का विषय है, दिमाग सीधा वहां चला जाता है। जब मंत्र भजन के द्वारा, संगीत के द्वारा मंत्र गाए जाते हैं, वेदों के सामवेद गाया जाता है संगीत में, तो सारा अंग थिरकता है। संगीत, वेद, उपासना ऐसी कला है कि इसमें घोड़ा, हाथी, ऊंट, सांप सब नाचने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं संगीत से। इस संगीत को कोई मजाक ना बनाए, इस संगीत पर उंगली ना उठाए। किसी को बुरा लगता है कि क्या कथा सुना रहे हैं आजकल। सारे लोग ऐसे नहीं सुना रहे हैं, सारे लोग कथा में वो मर्मज्ञ बातें सुना रहे हैं, पर साथ में वो कीर्तन भी करते हैं, साथ में भक्त नाचते हैं, आनंद लेते हैं। आज भगवान नारायण को पाने के लिए शंकर जो है एक पैर पर खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं, और उसके लिए भगवान नारायण जो है कृष्ण के रूप में पालने में रोने लग गए। सब दौड़ के गए, क्या हो गया कान्हा को, क्या हो गया लाला को, लाला क्यों रो रहा है। सबने देखा, गोद में उठाया, पूरा घर भरा था कन्या औरतों से, गोपियों से, पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि कान्हा क्यों रोया। रोए जा रहे, रोए जा रहे। बालक को चुप करने के जितने भी उपासनाएं रहती हैं सब माताओं ने की, पर कोई समाधान नहीं मिल रहा है, बालक शांत नहीं हो पा रहा है। अंत में किसी अच्छी समझदार कोई गोपी आई, उसने कहा, अरे पगली, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, तुम्हारे तो घर के सामने महात्मा खड़े हुए हैं और तुम अपने बालक को रुला रही हो। अरे जगत में कहीं भी किसी भी टोना टोटका से बालक का दुख दर्द दूर ना हो, ऐसे महात्मा के चरणों की रज बालक के माथे पे लगा दो, सब दर्द दूर हो जाते हैं, सब रोग दूर हो जाते हैं। महात्मा के चरणों की रज में, महात्मा के चरणों के जल में क्या समाया है। जहां जहां महात्माओं के चरण पड़े हैं वो सब जगह तीर्थ बनी है महाराज। वो महात्मा अब रहे भी नहीं दुनिया में, पर वो जगह आज भी लोगों का कल्याण कर रही हैं, लोगों का जीवन संवार रही हैं। लोग आज भी धन्य हो रहे हैं उन चीजों से। गोपियों में चर्चा चल रही है, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, पर कोई समझ नहीं पा रहा है कि लाला कैसे रोया। चलिए अब नाचने के साथ में हम तो भगवान को खुश मनाएंगे। भैया आ जाइए। सब गोपियों के मन में संशय पैदा हो गया कि कुछ भी कहो भाई, लाला को कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है, किसी की नजर वजर लग गई है। अब किसकी लगी होगी नजर, सब तो अच्छे लोग हैं। तो संशय का भजन है ये, गाइए और सब भगवान की तरफ जुड़िए। भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हम सब प्रसन्न रहेंगे। रि कौन सी ने मार दियो री, टोना मेरो मचलो श्याम, लोना कौन सी ने मार दियो री, टोना मेरो मचलो श्याम सलोना।
गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना। हाँ भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना। रोय रोय लाला रुदन मचावे, रोय रोय लाला रुदन मचावे। ऐसो तोड़ खिलौना कौन सी ने मार दियो री। दोना मेरो मचलियो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री। दोना मेरो मचलियो है श्याम सलोना। कृष्ण कन्हैया लाल की। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना। नावे न धोवे लाला सुध बिसराई। नावे न धोवे लाला सुध बिसराई। आँखें न खोले मेरो छोना कौन सी मारी योरी। सोना मेरो चलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया री। टोना मेरो मचलियो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलियो है श्याम सलोना। बोली ललता। ये बनारस वाले आए हैं कैसे खड़े खंबे की तरह। वृंदावन में पाप धोना है तो भगवान के लिए थोड़ा सा करो। हमारे यजमान किधर छुप गई। अरे बड़े बूढ़े ही तो क्या हुआ है? अब ये तो कथा हो गई, बस हो गई भगवान कृपा से, गुरु कृपा से। बड़ी बूढ़ी है कोई बात नहीं है, नाच लो थोड़ी सी।
ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना। राइनो ने करो लाला बे, राइनो ने करो लाला, राइनो ने करो लाला बे, राइनो ने करो लाला बे। धर देव कछु उठो ना। कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलियो जाम सलोना। कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलियो जाम सलोना। मचलो श्याम सलोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना। मचलियो श्याम सलोना सखीरी, मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलियो श्याम सलोना। सीने मार दियो टोना मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया टोना मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बालकृष्ण लाल जी को यशोदा मैया बाहर लाई और श्री महादेव जी का दर्शन हुआ। भगवान महादेव ने भगवान श्री नारायण का दर्शन किया। चरणों का दर्शन लेकर के भगवान प्रसन्न हो गए। तब शंकर भगवान जाने लगे। जाते जाते भगवान के यश गान करने लगे कि अरे ग्वाल वाल गोपियों, ये मेरे प्रभु त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हैं। ये तीनों लोकों के अधिपति, सबके पालनहार हैं। ऐसा कहकर शंकर भगवान वहां से पलायन हो गए। अब तो गांव में चर्चा चल गई, भ्रम फैल गया। आधे से गांव के लोग कहने लगे नंद को जो लाला है वो भगवान है, भगवान। और आधे लोग कहने लगे अरे किसी के कहने से थोड़ी कोई भगवान हो जाता है, वो तो इंसान है, इंसान। तो भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है। केवल इंसान जैसा दिखने वाला आदमी इंसान नहीं होता। इंसान के कुछ सिद्धांत हैं। अगर किसी में इंसानियत है, मानवता है, तो वो पूरा भगवान ही है सृष्टि का। क्योंकि राम, श्याम, शिव, किसी को भी देखो, सबका जो स्वरूप है वो इंसान से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है कि इंसान में ही भगवान का प्राकट्य होता है। एक दिन आनंद से बीता भगवान का, छठवां दिन आया। सारे ग्वाल गोपियां सज धज करके लाला को स्नान कराने के लिए, छठी पूजन के लिए गोकुल के महल की ओर आ रहे थे। उसी झुंड में पूतना जुड़ गई
जो कंस ने भेजी थी माया भी बना करके। पूतना को गोपियों के साथ में आते देखा, भगवान ने पहचान लिया दूर से। नेत्र बंद कर लिए प्रभु ने और करुणा रोने लगे जोर जोर से। सब गोपियां दौड़ी, अरे क्या हो गया बालक को अचानक, कल तो सही था, ऐसे इसने परसों रोया था, बाबा के दर्शन से सब सही हो गया था, अब इसको क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ही लोगों ने पूतना को परख लिया। पूतना ने कहा, अरे चिंता न करो, मैं भी उस लोक से आई हूं, मेरे आंचल में अमृत है, तुम्हारा बालक अगर मेरा आंचल पी लेगा तो सो जाएगा, उसका रोना बंद हो जाएगा। देखिए बच्चा 3-4 महीने का हो गए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सुलाना चाहते हैं सब लोग। जग जाए बच्चा तो तत्काल उसे दूध पिलाते हैं और फिर सुला देते हैं। पूतना ने कहा, मैं सुला दूंगी, तुम अपने काम को पूरा कर लो जो तुम्हारा काम पड़ा है। यशोदा ने पूतना के हाथ में लाला को पकड़ा दिया। भगवान ने ऐसी माया चली कि पूतना अकेली और सब गोपियां वहां से काम में चली गई दूर दूर। भगवान किसी के सामने पूतना को नहीं मारना चाहते थे। पूतना को अकेले में ही भगवान सबक सिखाना चाहते थे और किसी को यह पता न चल जाए कि पूतना को भगवान ने मारा है। पूतना ने पहले तो दूध दिया आंचल से और बाद में जब विचार बदला, बुद्धि बदली, तो विष देने लगी आंचल से। भगवान ने विष को पकड़ लिया, नीलकंठ महादेव को बुलाकर विष पान कराया, प्राण पान करा दिए और पूतना के प्राणों को भी शंकर जी ने हर लिया, महादेव जी ने हर लिया। भगवान की आज्ञा से मां का दर्जा पूतना को परमात्मा ने दे करके उसका उद्धार कर दिया। पूतना को मृत्यु प्राप्त हो गई। तनक सी सेवा, अल्प सी सेवा पूतना ने की, उसके कारण पूतना को गति प्राप्त कर दी। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान ने पूतना का कल्याण करके यह सिद्ध कर दिया कि भगवान के शरीर की अवस्था कुछ भी हो, अगर वो त्रिलोकी नाथ हैं तो उनका बालपन क्या, किशोरपन क्या, युवापन क्या और वृद्धपन क्या, उनकी अवस्था तो उनके अधीन है। पूतना से अपवित्र हो गए भगवान, ऐसा मान करके सब लोग भगवान को गौशाला लेकर गए। वहां जाकर गौ पूजा करवाई, गौ के मूत्र से स्नान करवाया, गाय की पूंछ पकड़ के लाला की नजर उतारी। गाय ने प्रभु को दूध भी पिलाया और वात्सल्य भी दिया। चाट चाट करके गाय ने भगवान को अपना पुत्र के समान प्यार देकर सेवा की। जिन गायों की रक्षा करने के लिए गोविंद पधारे हैं अपने लोक से पृथ्वी लोक पर, आज भगवान ने सबसे पहले अगर कुछ ग्रहण किया है तो उसी गौ माता का दूध ग्रहण किया जो भगवान के पास गई थी, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो।